दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, जैसे कि हमारे शास्त्र, हमारे गुरु, माता पिता यह सब कहते हैं कि हम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, हम सबको पुण्य करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमको गरीब की सहायता कर उसको कुछ दान देना चाहिए, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। हमारे जो माता पिता, गुरु आदि जो कहते हैं कि पुण्य करना चाहिए, तो क्यों हमको किसी पर दया करनी चाहिए। जैसे कि एक इंसान ही ऐसा है जिसको सिर्फ कमाने की चिंता होती है, उसी को चिंता होती है कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। पर इस दुनिया में कितने जीव हैं, 84 लाख योनियां कभी कमाने की चिंता नहीं करती, वह कमाने की, खाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि ईश्वर ने इन सब के लिए कोई ना कोई प्रबंध कर रखा है। खाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य को धन दिया, बुद्धि भी दी और उसका सदुपयोग करने का ज्ञान भी दिया। तो इस धन का सदुपयोग के लिए शास्त्र कहते हैं कि हमको गांव को पानी पिलाना चाहिए, उनको खाने को कुछ देना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, चींटियों को आटा डालना चाहिए, उनके लिए अपनी छत पर पानी रखना चाहिए। यह सब इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हम इंसान इन पशु पक्षियों के ऋणी हैं, हम हर जीव के ऋणी हैं, क्योंकि जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ 5 तरह के ऋण लागू हो जाते हैं, जैसे कि माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, पितरों का ऋण, पशु पक्षियों का ऋण। यह सब हम पर लागू हो जाते हैं, तो हमको इन सब का ऋण उतारने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। इंसान अपनी जिंदगी में कुंडली के ग्रह दोष ठीक करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है और उपाय करके थक जाता है, तो हमको एक ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए। जब हम लोग पक्षियों को दाना डालते हैं तो उन पक्षियों में काले रंग का कौवा भी होता है, नीले रंग का कबूतर होता है, हरे रंग का तोता होता है, भूरे रंग की चिड़िया भी होती है। कई तरह के पक्षी होते हैं जिनको हम दाना डालते हैं, तो उन सब रंगों के प्रतीक जो हमारे ग्रह होते हैं, वो सब इस उपाय से शांत हो जाते हैं और यह उपाय से पुण्य की प्राप्ति भी हो जाती है और ग्रह भी शांत हो जाते हैं। वैसे शास्त्रों में बोला जाता है कि पक्षियों को दाना डालना किसी भंडारा लगाने के बराबर पुण्य मिलता है। जब हम पक्षियों को दाना डालते हैं और जब वो दाना खाने के लिए आते हैं या फिर दाना खाकर जब वो उड़ते हैं, तो उनके पंखों से जो हवा प्रवाहित होती है और उस हवा से हमारे घर के अंदर, हमारे ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पक्षियों की सेवा करने से, उनको दाना डालने से हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं और यह ग्रह हमको अच्छा परिणाम देते हैं। इसका अच्छा रिजल्ट मिलने से हमारी बुद्धि तीव्र और विवेकशील हो जाती है कि हम किसी भी कार्य में लाभ हानि का निर्णय ठीक ढंग से कर पाते हैं। जितने भी रोग होते हैं वो सब शनि और राहु की देन होते हैं। तो कहा गया है कि पक्षियों को दाना डालना यह हमारी बीमारियों को शांत करता है। पक्षियों को दाना डालने से उनकी आत्मा हमको आशीर्वाद देती है, तो इससे लक्ष्मी हमारे ऊपर खुश होती है और हम धन संपन्न बनते हैं, धनवान बनते हैं, जिससे कि हमारे घर के अंदर सुख शांति आती है। अपने कुंडली के ग्रह को ठीक करने के लिए हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ पक्षियों को दाना ही डाला है और इससे हम ईश्वर का भी काम कर रहे हैं। कहते हैं न कि ईश्वर इस संसार में किसी को भूखा सुलाता नहीं है, उसने सबके लिए कोई ना कोई प्रबंध करके रखा हुआ है। तो ईश्वर हमारे माध्यम से उन पक्षियों की सेवा कर रहा है। इस संसार में जितने भी पशु पक्षी है वो सब भगवान की प्रजा है, उनका एक स्वरूप है। तो हमको इन सब पशु पक्षी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं और इससे हमारे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं और इससे हम अपनी जिंदगी में उन्नत होते जाएंगे।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।